और गोरखपुर से पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद आज फिर से योगी धुआंधार प्रचार में जुटने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले गोरखपुर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उसके बाद सिख समुदाय को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दोपहर के बाद योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभालेंगे। जाटलैंड में योगी आज शामली से मुजफ्फरनगर तक मतदाताओं से संवाद करेंगे। पेशेवर अपराधी जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई भी सरकार आए कि इनका कुछ नहीं होने वाला है, आज आपने उन सबको गिज्ञाते हुए देखा होगा। आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी पहले जो माफिया यहां पर प्लान करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी समर में ताल ठोक चुके हैं। नामांकन हो चुका है। अब आज गोरखपुर के ये सन्यासी घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। योगी आदित्यनाथ 3 दिन से गोरखपुर में हैं। कल पर्चा दाखिल किया, आज प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उसके बाद सिख समुदाय के साथ योगी का संवाद होगा। हमारा जो सिख समाज पूरा योगी जी के साथ है और हमें मालूम है कि योगी जी को हराना नामुमकिन है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई और सरकार कभी रहेगी भी। जहाँ पे हिंदुत्व है वहाँ से चुनाव लड़के ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं 10 मार्च के बाद यहाँ देखिएगा पुनः एक स्थायी सरकार 300+ की बहुमत की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार यहाँ देने जा रहे हैं। आज गोरखपुर से सीएम योगी सीधे पश्चिमी यूपी का रुख करेंगे, जहां पहले चरण की वोटिंग नजदीक आ रही है। पश्चिमी यूपी में योगी दोपहर 12:40 से 1:25 तक शामली के वीवी इंटर कॉलेज में मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शामली के थाना भवन में मतदाता संवाद सभा होगी। शामली से योगी मुजफ्फरनगर जाएंगे, जहां चरथावल में सभा करेंगे। आज का आखिरी कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में होगा, जहां बरला इंटर कॉलेज में योगी जनसभा करेंगे। कल गोरखपुर से योगी अपना मैसेज क्लियर कर चुके हैं। नामांकन के दिन योगी ने फिर साफ कर दिया कि अगले 5 साल का उनका एजेंडा क्या रहने वाला है। कोई मानता था जो ये माफिया जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोई मानता था ये कभी जेल जाएंगे? उनका तो पैरेलल साम्राज्य चलता था। सरकार कोई भी रही हो, उनके साम्राज्य पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं डालता था। उन्होंने मुझे एक दिन एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब सरकार का काम विकास होना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, आप समझे नहीं हो भारत को। हमारे यहाँ एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र है। अगर विकास चलेगा तो विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए। दोनों का एक दूसरे का संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। विकास सज्जनों के लिए है, बुलडोजर दुर्जनों के लिए। योगी ने रामायण का जिक्र किया, राम राज की बात की और वोटर्स को सतर्क भी कर दिया। और हमेशा हमें जब भी हम अच्छा नाम लेकर के चलेंगे तुम्हारी परंपरा यशस्वी होगी। जब भी हम बुरा लेकर के चलेंगे तो दुर्गति प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा रामायण के उसमें भी इस प्रकार की चीजें आती हैं। जो राम का नाम लेकर के चलता है, ये महत्व नहीं कि कहां जन्म लिया है, और चाहे वो हनुमान हो या वाल्मीकि हो, यशस्वी हो गए। लेकिन जिसने भी रावण का सानिध्य प्राप्त किया और भले ही कहीं पैदा हुआ हो, वो मारीच जैसा व्यक्ति रहा हो या ताड़का और शूर्पणखा रही हो, उनको दुर्गति ही प्राप्त करनी पड़ेगी। और इसलिए हमेशा हम अच्छी दिशा में आगे बढ़े। योगी एजेंडा साफ कर रहे थे तो गोरखपुर पहुंचे अमित शाह विरोधियों को सीधे चुनौती दे रहे थे। बीजेपी के रणनीतिकार ने नतीजे की भविष्यवाणी कर दी। योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से
300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। योगी आज उसी पश्चिमी यूपी में जा रहे हैं जहां एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली के जरिए विरोधियों को निशाने पर ले चुके हैं। अब आज रही सही कसर योगी पूरी करने वाले हैं। मनीष भट्टाचार्य के साथ पवन नारा की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया है। एक आतंकी की पहचान इखलाक के तौर पर हुई है और इखलाक ने पिछले दिनों अनंतनाग के हसनपुरा में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या की थी। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ है।